अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त नावल अनदेखा इश्क। बड़े से इस कमरे में जिसके चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे, सफ़ेद पर्दों पर सफ़ेद फूलों सी लड़ियाँ लटक रही थी। चार सू सफ़ेद गुलाब की बीनी बीनी खुशबू फैली थी। वहीं वो हुस्न की मलका चेहरे के गिर्द नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे कपड़े बनाने में मसरूफ़ थी कि दस्तक हुई। सुनहरी काजल से भरी आंखें उठाकर उसने दरवाजे की सिमत देखा, जहां मुलाजमा किसी का हुक्मनामा लिए खड़ी थी। उसके साथ ही उसकी शरारती कज़नें भी शरारत भरी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। राना बीबी छोटे खान हवेली आ चुके हैं। सारी खवातीन जनान खाने में मौजूद हैं। बेगम साहिबा का हुक्म है कि आप अपने कमरे में ही रहें। रात का खाना भी यहीं पहुंचा दिया जाएगा। मुलाजमा ने कमरे में आते नरमीन बेगम का हुक्म सुनाया। अम्मा जी, कितनी बार कहा है आपसे, मुझे राना बुलाया करें। हमा वक्त कही जाने वाली बात। अम्मा जी मुस्कुराई। उन्हें ये मासूम सी खानी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सुना था कि खान बहुत जालिम होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, लेकिन वो जब से खान हवेली में काम करने गई थी, उनकी मालूमात में इजाफा हुआ था कि खान बहुत खूबसूरत, नरम दिल, जिद्दी और जुनूनी मोहब्बत वाले होते हैं। अगली बार ख्याल रखूंगी, खानी बीबी, बेटरमी से कहती कमरे से बाहर निकल गई। आपी, आज हम छोटे खान से मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कैसे होंगे, उनका मिजाज कैसा होगा। वानिया ने उदास लहजे में कहा। वो भी सबकी तरह छोटे खान को मिलना चाहती थी। बचपन से ही छोटे खान की तारीफें सुनते वो बड़ी हुई थी। आज उसकी हवेली में आमद पर वो दोनों बहनें खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो इससे इस जमाने में वो भी ऐसे हो गए ना। आप परेशान मत हो, मोहब्बत से समझाते वो उन्हें बहुत प्यारी लगी। यू आर ग्रेट। वो दोनों अभी एक साथ उसके गालों पे बोसा लेते बाहर भागी। ये बच्चे बिना कितने प्यारे होते हैं, दिल के साफ, बिना किसी की बात का बुरा माने बनने खिलखिलाने वाली। कोई प्यार से समझाए तो सेकंड में समझ जाने वाले। कुछ लोगों को बच्चे बोझ लगते हैं, लेकिन बच्चों की कदर उनसे जाकर पूछते जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। और हम लोग अल्लाह ताला की दी हुई इन मासूम जानों को बोझ समझकर उनसे जाहिलाना सलूक करते हैं। उन्हें चाहिए हम इन बच्चों को मोहब्बत से पेश आएं, जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार, मोहब्बत, शफकत से पेश आते थे। छोटे खान आ चुके हैं, उसने अम्मा भी के अल्फाज दोहराए। पर ये जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी ज़ौजा बनेंगी। हमारी एक प्यारी सी बेटी बिल्कुल आप जैसी हसीन लहजों वाली हूर होगी। आप करेंगी ना मुझसे निकाह? बताएं ना। परी मेरी ज़ौजियत में आएंगी ना? फिर हमारे दरमियान हायल ये सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद फूल भी ना ज़रूरी नहीं होगा। फिर आपको मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। दिन रात मैं आपको देख पाऊंगा। भूले भले मासूम लहजे के कुछ जुमले उसकी साउथ हुई। सर झटकते वो वापस से अपने काम में मसरूफ हुई। बाबा साईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं मैं उसे पसंद करता हूँ, फिर मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम करने का सोचा भी कैसे? आप दोनों ने वसी तर्ज पर बनी इस हवेली, जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरा गांव देता था, उसमें आज वहां मौजूद मुलाजमीन, चरिंद परिंद, यहाँ तक के उस हवेली के मकीन भी सांस रोके उसे आतिशफशां बना देख रहे थे। वाइट शलवार कमीज आस्तीन को कोहनियों तक मोरे वो शहजादों की आन बान रखने वाला शहजादा शेर की तरह दाढ़ते सबको कांपने पर मजबूर कर गया। इस सब में सिर्फ एक ही वजूद नॉर्मल खड़ा था, उसका बाप जाबिर खान। उसका भाई परेशानी से उसकी सफेद रंगत को सुर्खी में बदलते देख रहा था। अपनी आवाज को धीमा रखो खान, इन्हें हक है सारे फैसले करने का, तुमसे पूछकर फैसले नहीं किए जाते। संजीदगी से कहते उन्होंने उसे बास पर रखना चाहा। आपको अपना फैसला बदलना होगा बाबा साईं, क्योंकि मैं ये निकाह हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। धीमे मगर मजबूत लहजे में गोया हुआ। जाबिर खान का फैसला पत्थर पर लकीर है जो कभी नहीं बदलता। पर खुदार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे फैसले को मान लो। कैसे मान लूं बाबा साईं? रूह के बगैर जिस्म नकारा होता है। मेरी रगों में खून की मानद दौड़ती है, वो आप मुझे बेजान क्यों करना चाहते हैं? उसने बेबसी से अपनी कैफियत बयान की। वो इस खूबसूरत हसीना के इश्क में उस तक आगे जा चुका था जहाँ कोई हद, कोई लिहाज नहीं, किसी के जाने से मौत वाक़या नहीं होती। खान,
कल से डेरे पर जाकर लोगों को अपना वक्त दोगे। इस मोहब्बत का सबूत भी चंद दिनों में उतर जाएगा और तुम्हारा ध्यान भी दूसरी तरफ पड़ जाएगा। उसे हुक्म सुनाते वो मर्दान खाने से जाने लगी, लेकिन उसके अल्फाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया। जब सबको पता है वो पागलपन है, मेरा तो क्यों बाबा, क्यों आप लोगों ने मुझे मजीद पागल कर रहे हैं। उसे पाना मेरा जुनून नहीं, मेरी जिद है, और अपनी जिद पूरी करने के लिए अगर मुझे किसी की जान लेना पड़ी तो मेरे हाथ जरा बराबर भी नहीं कपकपाएंगे। अगर वो मुझे ना मिली बाबा साईं तो खुदा पाक की कसम, ना तो वो जिंदा रहेगी ना मैं। शेर की तरह वरारते वो अपनी बात कहते वहां से जा चुका था। जनान खाने में मौजूद उसकी माँ ने दिल पर हाथ रखा। दूसरी खवातीन मुंह पर हाथ रखते रोने लगी। बाबा साईं वो जिद्दी है, आप एक बार बात आप पर गौर तो कर ले। फवाद ने अपने भाई की हालत देखी न गई। अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूँ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है फवाद। मेरे शेर, तुम निकाह की तैयारी करो। उसका कंधा थपथपाते वो अपनी अजरक कंधे पर डालते मर्दान खाने से निकले। ऐसे फवाद ने परेशानी से अपने छोटे लाडले भाई के बारे में सोचा। पूरे खानदान में वो दोनों बाप बेटे अपनी जिद पूरी करने की खातिर कुछ भी कर गुजरते थे। जहांगीर खान, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी, जाबिर खान, दिलावर खान और दिलनशी खान। जाबिर खान जिनकी शादी अपनी ही तायाजाद नरमीन से हुई थी, जो बहुत नेक खातून थी। उसके 2 बेटे थे, फवाद खान और पूरे खानदान में सबसे छोटा दावर खान।